हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम में। और आज शुरू कर रहे हैं बांके लाल की एक और कॉमिक्स उल्टा योग। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके और हम और भी नई नई और अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड कर सकें। इसका पहला पेज आप देख रहे हैं। शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं उल्टा योग, हास्य सम्राट बांके लाल का हास्य कॉमिक्स। लेखक सॉरी दोस्तों, लेखक तरुण कुमार वाही, हास्य कलाकार सह कलाकार विवेक मोहन, संजय गुप्ता, चित्रांकन वेदी, संपादक मनीष गुप्ता। बचपन में शंकर भगवान के साथ की गई एक शैतानी के कारण बांकेलाल की कुंडली में भगवान शंकर ने यह योग पैदा कर दिया था कि वे किसी का भी बुरा करेगा उसका भला ही होगा और उस घटना से बांकेलाल को भी अल्प लाभ होगा। ऐसे ही हो रहा था, किंतु मैं भी हठी हूँ, हार नहीं मानूंगा। उम्मीद पर ही यह दुनिया कायम है। इसी विश्वास के साथ राजा विक्रम सिंह के खिलाफ षड्यंत्र रचता ही रहूंगा कि कभी तो मेरा षड्यंत्र भगवान शंकर के सांप को काटकर विक्रम सिंह को लगेगा और वे मेरे षड्यंत्र का शिकार होकर मारा जाएगा और तब मैं बनूंगा विशालगढ़ का राजा। आखिर किसी न किसी दिन तो मेरा यह सपना पूरा होगा। लेकिन यदि मैं षड्यंत्र रचना ही छोड़ दूँ तो उम्मीद भी ना रहेगी। शिकारी शिकार करने के लिए ही मचान पर चढ़ते हैं। यह बांकेलाल किसका शिकार करना चाहता है? आज बांकेलाल एक निश्चय करके वृक्ष पर चढ़ रहा था। आज नगर से गुजरते समय मैंने राम बापू का भाषण सुना। राम भक्त पर दिया गया उनका भाषण सुनते ही मेरी आंख तुरंत खुल गई और मस्तिष्क भी तुरंत ही जागृत हो गई। मैंने आज तक जितने भी कार्य किए भगवान शंकर का नाम लेकर किया, क्योंकि कहते हैं जय जय शिव शंकर काटा लगे ना कंकर, अर्थात जो शंकर भगवान का नाम लेवे उसके कोई संकट ना सतावे। ही किंतु भाषण राम भक्त की महिमा का गुणगान कर रहे थे कि ले राम का नाम और कर संकट का काम तमाम। तो इस बार मैंने निश्चय किया है कि मैं भगवान राम की तपस्या करूंगा और उससे इच्छित फल प्राप्त करूंगा। जय श्री राम। बांकेलाल ने पुष्पांजलि, धूप, दीप, अगरबत्ती इत्यादि के पश्चात तपस्या आरंभ की। हे राम 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 मरा 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 मरा। अरे यह मचान तो हिलने लगी। बहू हिलती हुई मचान से नीचे झांकते ही बांकेलाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे यह तो कोई राक्षस है और पूरे वृक्ष को उखाड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। बू ही तो तू है जो मुझे पुकार रहा था। ही तुझे पुकार रहा था, मगर मैं तो राम राम का जाप कर रहा था। भू नहीं, तू मरा मरा का जाप कर रहा था। ही 1001 दफा मरा मरा शब्द के जाप के साथ ही मैं तुरंत चला आया, क्योंकि मैं ही हूँ राक्षस मरा। ही ओह, इसने तो पेड़ उखाड़ दिया। अभी तो पेड़ ही उखाड़ा, अब मैं तेरी गर्दन भी उखाड़ दूंगा। मेरी गर्दन उखाड़ कर तुम्हें क्या मिलेगा? नहीं, इसी सृष्टि का रचना ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा हुई है, और पृथ्वी के सब प्राणियों में तुम मानव देवता के विशेष चहेते हो। तुम्हें खाकर मेरी भूख शांत होगी, तो तुम्हारी भूख तो उस हिरण की गर्दन खाकर
उसके मांस भक्षण से भी शांत हो सकती है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान ने तुम्हें शाप दिया था कि जब तक कोई कोई मुझे पुकारेगा नहीं, मैं पृथ्वी पर कदम नहीं रख पाऊंगा। आज तुमने पुकारते ही मैं आ गया। आज एक एक करके मैं इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना मानव का संहार करूंगा तो देवता बौखला उठेंगे। ही। तब मैं तरह तरह से उत्पात मचाकर मानवों को सताऊंगा, जैसे मानवों के पीछे दुख लगा दूंगा। ही। भयंकर रोग छोड़ दूंगा। ही। क्रोध क्रोध, चौसर और निर्धनता के राक्षस पैदा करूंगा, जो आदर्श रूप में मानव में खलबली मचा देंगे। ही। ऐसा करके मैं देवताओं को नीचा दिखाऊंगा। ही। अगर यह आदर्श कहाँ है, यह तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। अरे ये आदर्श कहाँ है, यह तो मुझे दिखाई दे रहा है। तू तो मैं दिखा रहा हूँ, तुझे तो मैं दिखा रहा हूँ। मरा राक्षस ने अपनी अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि वह पीठ पर किसने वार किया। काया तड़ा, सामने आ, हम सामने ही तो खड़े हैं। ही। यही है वो दुष्ट राक्षस जो मेरी पत्नी सिंघांगी को मारकर खा गया था। गुरु बो मारो मारो गुरु ही। ओह मैं तुम्हारे रोग लगा दूंगा कमबख्तो, लालच तुम्हें पर छोड़ दूंगा, तुम पर निर्धनता बिखेर दूंगा। अब इन चीज़ों से हमारा क्या मतलब। ही। बहू, मेरी पत्नी की बहन यानी मेरी साली सिंघाड़ू ने मुझसे विवाह की यही शर्त रखी थी कि जब तक मैं उसकी बहन के हत्यारे के दंड नहीं दूंगा वह मुझसे ब्याह नहीं करेगी। ही। मेरी सिपा सालार कहाँ गए। बहू, हम हम पास ही हैं महामहिम मरा। ही। ओह मेरा पूरा शरीर सींगों के चुभने से भयंकर पीड़ा कर रहा है, और यह दर्द अब तभी जाएगा जब मैं किसी मानव को मारकर उसकी चर्बी का लेप अपने घाव पर लगाऊंगा। ही। बू ओ, इस बांकेलाल के नीचे धक्का दे दो, मैं इसे ही मारूंगा। ही। ओ, पर वे तो दूसरे वृक्ष पर बैठा है, हम उसको धक्का कैसे दे सकते हैं। वृक्ष से उतर जाओ, उसके पास जाकर कमबख्तो। लेकिन अगर वे नुकीली सींग वाले खतरनाक वन्य प्राणी बारहसिंघा फिर से आ गए तो वे आए या नहीं, किंतु अगर तुमने फौरन मेरा कहा नहीं किया तो हाथियों का वो झुंड अवश्य ही मेरे पास आकर मुझे कुचल डालेगा। चिंपो, इस वक्त खड़े होने की भी स्थिति में नहीं हूं मैं। ओह, किंतु यह हाथी हमें भी तो कुचल सकते हैं। जब तक यह हाथी यहाँ से चले नहीं जाते हम नीचे नहीं उतरेंगे। कमबख्तो, तुम मुझे मरवाने पर क्यों तुले हुए हो हैं। साहस भरा ही पीछे बाछे खिल उठी। साहस मरा की बाछे खिल उठी। ओह, एक मानो इसी ओर आ रहा है, और यह हाथियों से पहले ही मुझ तक पहुंच जाएगा। ही। मुझे तैयार रहना चाहिए। जैसे ही यह मेरे निकट आएगा मैं इसको दबोचकर अपने भीषण नाखूनों से इसकी अतड़ियां बाहर निकाल दूंगा और इसकी चर्बी से करूंगा अपने जख्मों का उपचार। अब इस लकड़हारे को अपनी ओर आकर्षित करना होगा। ही। इसके लिए मैं अपने चट्टान जैसे शरीर को इस प्रकार से सिकोड़ लेता हूँ कि वे बड़ी सी चट्टान लगे। ही। यह क्या कर रहा है।
भाई लकड़हारे, मैं विश्राम स्थल हूँ। कोई भी लकड़हारा मुझ पर विश्राम किए बिना यहाँ से नहीं जाता। और जो कोई भी मुझ पर विश्राम करता है, घर पहुँचते पहुँचते उसकी लकड़ियाँ सूख भी जाती है और दोगुनी भी हो जाती है। आ जाओ, आज आजा भैया, विश्राम कर ले। ही। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम पर बैठकर विश्राम अवश्य करूँगा। ही। ओह, तो यह इस लकड़हारे को अपना शिकार बनाने के चक्कर में है। चलो, मैं तो फिलहाल बच जाऊंगा, लेकिन यहाँ भी तो मैं खतरे में ही हूँ। मगर इससे पहले कि लकड़हारा राक्षस मारा तक पहुँच पाता, ओह सांप, वे सांप नहीं, रस्सी है, तू उससे घबरा मत। घबराऊं कैसे नहीं, मुझे तो वे सांप दिखाई दे रहा है। मैं इसे रस्सी समझने की भूल नहीं कर सकता। बूहू, रुक जा, मुझ पर बैठ जा। अरे, हाथियों का झुंड निकट आ गया। चिंपो, हमें बोलो, हम बैठते हैं तेरे तेरे ऊपर विश्राम करने के लिए। ही। मरा, जल्दी जल्दी कर, इस जाट को पकड़ ले। लेकिन इससे क्या होगा? मुझे खींचेगा कौन? तुमको मैं कुछ मैं तुम तुमको मैं खुद तेरे सिपा-सालारों के साथ खींचूंगा। मरा भाई, इन्हें मैंने संकेत से उधर बुला लिया है। हाथियों से तेरी जान बचाने का और कोई तरीका नहीं है। बाके सवै राक्षस के सिपा-सालारों के दूसरी ओर कूदते ही राक्षस का शरीर जाट जाट के साथ ही ऊपर को उठता चला गया। ओह अरे, मैं हाथियों के रास्ते से हट गया। वाह! उसी क्षण सभी हाथियां वहां से गुजरते चले गए। मैं बच गया। ही। चिंपो चिंपो, मुझे नीचे उतारो। हाथी चले गए। मैं अधिक समय तक जाट पकड़े नहीं रह सकता बहू, लेकिन नीचे पहुंचते ही तुम मुझे मारोगे। हाँ, तुझे मारना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि तूने ही तो बुलाया है। ही। तो फिर मैं तुम्हें उतारूंगा नहीं, बल्कि ऊपर से छोड़ दूंगा। ही। नहीं नहीं, अगर तूने मुझे छोड़ा तो इतनी ऊंचाई से गिरकर मेरी हड्डियां भी टूट जाएगी। घबरा मत, घबरा मत, मैं तुझे छोड़ता रहूं। मैं तुझे थोड़ा छोड़ रहा हूं, क्योंकि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ही। भले ही तूने हाथियों से मेरी जान बचाई, किंतु फिर भी अपने घाव को सुखाने के लिए मुझे तेरी चर्बी की आवश्यकता है। ही। खींचने के खींचने के कारण अब मुझ में इतनी ताकत आ गई है कि मैं चलकर तुझ तक तो पहुंच ही सकता हूँ। लेकिन तू विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को नहीं जानता। उसके रहते किसी की क्या मजाल कि उसकी प्रजा की और कोई आंख भी टेढ़ी करके देख ले। यह तू क्या कह रहा है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ही। समझा तो समझा तो सही। बुहु, हमारे राजा विक्रम सिंह को शंकर भगवान का वरदान मिला हुआ है कि उसके प्रजा राज्य में प्रजा सुखी रहेगी और कोई भी संकट उसे छू भी नहीं पाएगा। ही। समझा तो सही। कमाल है, तू अभी तक नहीं समझा। ही। देख जब तू मेरे देख, जब तूने मेरा बुरा करना चाहा तो एन उसी समय बारहसिंघा आ गए और तुझे घायल कर दिया। ही। फिर तून फिर फिर जब तूने उस लकड़हारे का बुरा करना चाहा तो सांप ने बीच में आकर उसे बचा लिया। उल्टे तेरे ही प्राण संकट में पड़ गए। विशालगढ़ की धरती पर रहकर तू तब तक किसी मानव का बुरा करना तो दूर सोच भी नहीं सकता, जब तक कि तू राजा विक्रम सिंह का बुरा नहीं करता। अन्यथा हर बार संकट तुझ पर ही टूटेगा।
ही नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे ब्रह्मा का श्राप है कि मैंने किसी राजा का बुरा किया तो खूंखार नरभक्षी चींटे आकर मुझे खा जाएंगे। तब तू अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। जा, जहाँ से आया है वहीं लौट जा। ही बेड़ा गर्क, मैं तो इसके हाथों मोटे मुच्छड़ को मरवाने की सोच रहा था। तब तब तक मैं भी अपने प्राण बचाने की कोई ना कोई तरीका सोच ही लेता। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं पृथ्वी से मानव का नाश करके ही जाऊंगा। तो फिर यह काम मुझ पर छोड़ दे, लेकिन उससे पहले मुझे छोड़ दे। ही बांके के कहने पर राक्षस ने उसे स्वतंत्र कर दिया। तब अब जल्दी से मुझे बता कि राजा विक्रम सिंह का बुरा किस प्रकार से होगा। अगर उसका बुरा नहीं हुआ तो फिर मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ही बांकेलाल का मस्तिष्क बड़ी तीव्र गति से चल रहा था। ही यह तो और भी अच्छा हो गया। इसको साफ है कि यह यदि किसी ने यद साफ है कि यदि इसने किसी राजा का बुरा किया तो इसको खूंखार चींटे हजम कर जाएंगे, जबकि मुझे शंकर भगवान का वरदान प्राप्त है कि मैं किसी का भी बुरा करूंगा उसका भला होगा। ब्रह्मा जी के शाप के कारण यह तो राजा का बुरा करेगा नहीं, और यदि बुरा मैं करूंगा तो उसका होगा भला। इस प्रकार यह मुझे कभी नहीं मार पाएगा। ही राजा विक्रम सिंह का बुरा करने के लिए मुझे तुम्हारे इन सिपा सालारों की आवश्यकता पड़ेगी। मैं स्वयं तो राजा के विरुद्ध इनको इस्तेमाल नहीं कर सकता, किंतु तुम्हें प्रयोग के लिए दे सकता हूँ। बांकेलाल, तू सोच क्या रहा है? मैं यह सोच रहा हूँ भाई, मेरा भाई, कि मोटे मुच्छर को बुरे से बुरा में किस प्रकार करूँ। तो फिर क्या सोचा? तो फिर अब तुम तमाशा देखो। तुम्हारे सिपह सालारों की मदद से मैं राजा का बाजा बजा दूंगा। ही मगर इस दौरान मैं कहाँ पर रहूँगा? तू यहीं जंगल में रहेगा और कहाँ जाएगा? लेकिन लेकिन तू मुझे बड़ा घाघ लग रहा है। अगर तू मेरे सिपह सालारों को धोखा देकर भाग गया तो फिर क्या होगा? फिर तुझे समाप्त करने के लिए मैं तुझे कहाँ पर ढूंढूंगा? क्योंकि तुझे मरना भी तो बहुत जरूरी ही है। ही ठहर, मैं तेरे सिर का खूसट खूसट का तेल लगा देता हूँ। यह कैसा तेल है? अगर तू मेरे सिपह सालारों को धोखा देकर कहीं भागा तो खूसट का यह तेल अपना असर दिखाने लगेगा और तू बुढ़ा खूसट बनने लगेगा। ही चंपी मालिश, तेल मालिश। ही टंडा खुश हुआ। ही अरे, शेष कहानी 19 पेज पे। टंडा खुश हुआ। सेनापति जंगल के मस्तक पर खड़ा था। 18, 19, अच्छा, बीच में कुछ ही घुस गया है। बीच का पेज कुछ ऐड लग रहा है दोस्तों, इसको हटाते हैं। अब तू जा राक्षस के बच्चे, तुझे तो मैं देख ही लूंगा। ही गुरु। अचानक बांकेलाल का भार इतना बढ़ कैसे गया? बू। बांकेलाल अपने घोड़े पर सवार होकर महल जा पहुंचा। सिपह सालारों, तैयार हो जा, महल आ गया है, राजा इसी के अंदर रहता है। यह किसको कह रहा है? बहू। बांकेलाल अदृश्य राक्षस सिपह सालारों के साथ लेकर महल में राजा के समक्ष प्रस्तुत हो गया। महाराज की जय हो। ही आओ बांकेलाल, तुम सही समय पर आए हो। ही महारानी बांकेलाल को भी फल खिलाओ। ही चबड़ चबड़। नहीं जी नहीं महाराज, क्षमा करें, यह मेरी पूजा के फल हैं, जिन्हें मैं केवल आपको ही खिला सकती हूँ। ही किंतु खाते समय बांकेलाल आ गया है तो उसे भी तो पूजा का कुछ न कुछ प्रसाद मिलना चाहिए। चबड़ चबड़। ही
यदि बांकेलाल चाहे तो मीठे फल के छिलके खा सकते हैं। फलों का असली रस व ताकत तो छिलके में ही होता है। बाकी प्रसाद समझकर छिलका को ग्रहण कर लो। मोटे मुच्छर मनहूस, तेरे शरीर पर जो मांस रूपी मोटा छिलका चढ़ा हुआ है, अब तो उसे उतारने का समय आ गया है, जिन्हें मैं कुत्तों को खिलाऊंगा। गुर्र। किंतु प्रत्यक्ष में बांकेलाल मुस्कुराकर बोला, मैं तो आपका दास हूँ महाराज, छिलके में भी स्वाद पा लूंगा। किंतु महारानी जी ने यह कैसी पूजा की है? बांकेलाल, शमशान घाट के राजा शमशानी ने चेतावनी दी है कि यदि विशालगढ़ की बागडोर चुपचाप उसको ना थमाई तो वे पूरे विशालगढ़ का शमशान बना देगा। ऐसी गीदड़ भभकी तो हमें मिलती ही रहती है। हम उसकी धमकियों से भयभीत नहीं हुए, किंतु महारानी जो महारानी ही ठहरी, उसने उसने सद्बुद्धि देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा की, ताकि शत्रुओं को सद्बुद्धि मिले और वे अपने विनाश की ओर कदम ना बढ़ाए, और अगर वे ऐसा करे तो उसे इसका अंजाम भी भुगतना पड़े। ही विनाश तो आपकी ओर कदम बढ़ा भी चुके हैं महाराज। ही और मुसीबत मेरे साथ महल में आ भी चुकी है। ही महारानी, राजा शमशान का नाम मैंने भी सुना है। सुना है कि वे युद्ध के लिए निकलने से पहले अपने शत्रुओं को चिताओं का सम्मान एक एक करके चेतावनी स्वरूप भेजते हैं, जैसे अंतिम संस्कार की मटकी, अर्थी, लाल कपड़े, काले तिल, जौ, तेल, लकड़ियाँ इत्यादि। अगर उसका कोई शत्रु उसकी बात नहीं मानता तो फिर वह भयंकर आक्रमण कर देता है और चिता के उसी शमशान से उसका अंतिम संस्कार करता है। मगर तुम यह सब बताते हुए प्रसन्न क्यों हो रहे हो? मैं तो उसकी हिमाकत पर यह सोचकर प्रसन्न हो रहा हूँ कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह गांव, नगर व कस्बे की ओर ही भागता है। ही और यह बात तो फिर तो हमें भी प्रसन्न होना चाहिए। ही तभी सेनापति घबराता हुआ वहां पहुंच गया। महाराज महाराज, राजा शमशानी ने अर्थी भेजी है। क्या महाराज? यह सिपाही से तो यह छोटी है। महाराज, आप तो हंस रहे हैं। हाँ सेनापति, इस पर तो मैं पूरा ही नहीं आऊँगा। बांकेलाल, इतनी देर क्यों लगा रहा है? हमें इसके पीछे लगाने का आदेश देता क्यों नहीं है? हाँ हाँ, देता हूँ बांकेलाल, तुम क्या दे रहे हो? आए, कुछ नहीं, मैं यह कह रहा हूँ कि इस अर्थी का जवाब राजा शमशानी को मैं देता हूँ। अवसर देखकर बांकेलाल ने मरा राक्षस की सफेद सलारों को चुपके से आखिरी आदेश दे दिए। जाओ, तुम सब राजा पर सवार हो जाओ। ही तो हम चलते हैं। ही हुन्ना अपा हुन्नू चलते होंगे। आ ही चलो जल्दी करो, राजा पर सवार हो जाओ। ही आ, यह क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा हूँ जैसे मुझ पर कई चीजें चढ़ रही है। भू, तुम सबको पता है ना कि मैं क्रोध हूँ, और सबसे पहले मैं अपना असर दिखाऊंगा, क्योंकि क्रोध की सारी बुराइयों की जड़ है। ही मैं तो वो बला हूँ जो बने बनाए काम को भी बिगाड़ देता हूँ। ही क्रोध अपना आकार घटा दिया और विक्रम सिंह के सिर पर सवार हो गया, और फिर शुरू हो गया मेरा यानी चौसर का काम। ही क्योंकि क्रोध के बाद बुद्धि भ्रष्ट करने में मेरा कोई सानी नहीं है। ही चौसर के बाद आरंभ होता है मेरा यानी निर्धनी का काम। मेरे
बात से बचना आसान नहीं होता। ही बांकेलाल हुन्ना आपा दी की होऊ। महाराज, आप अपना भार बढ़ने से चिंतित ना हो। अभी आपने जो फल खाए हैं यह भार उन्हीं फलों के हैं। निर्धनता के बाद बारी मेरी आती है। मुझे कहते हैं दुख, मेरा भार तो बढ़ता ही जा रहा है। इतनी इतनी हेकड़ी क्यों दिखा रहा है? मैं दुख के बच्चे, मेरे बिना तेरी क्या हैसियत? सारा संसार मुझे रोग के नाम से जानता है। आखिर हम इस मोटे पर लद ही गए। बांकेलाल, मेरा भार बहुत बढ़ गया है। मैंने इतने बड़े फल थोड़े ही खाए थे, और फिर फल तो मैं पहले भी खाता रहा हूँ, बल्कि कई कई बार तो मैं टोकरे के टोकरे फल खा जाता हूँ, किंतु मेरा भार मुझे कभी भी इतना बढ़ा हुआ नहीं लगा। अब देखो हमारा कमाल ही। कहीं आप राजा शमशान द्वारा भेजी गई अर्थी के आकार को देखकर चिंतित तो नहीं हो गए? कहीं आपको लग रहा हो कि अगर आप इस पर पूरे नहीं आए तो फिर आपको शमशान तक कैसे पहुंचाया जाएगा? ही। अगर ऐसी नौबत आई तो अर्थी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम हाथियों की सूंड से पहुंचा देंगे। ही। राजा विक्रम सिंह को क्रोध एकाएक ही भड़क गया। राजा शमशानी, उसकी यह जुर्रत कि हमें अर्थी भेजें। ही। इस पर मेरा असर होना आरंभ हो गया। ही। सेनापति, राजा शमशानी को अर्थी के जवाब में अर्थी भेजो। ही गुरु, किंतु महाराज ऐसा करना खतरनाक होगा। यह तो खामखा युद्ध के गले पड़ने वाली बात होगी। वे महाराज, इस पर क्रोध हावी हो रहा है। इस बार ऐसा युद्ध होगा कि मोटा अपने शरीर के ऊपरी हिस्से के बिना ही महल वापस लौटेगा। मोटे का बुरा ही होना चाहिए। मरा के तो मैं देख लूँगा। महाराज, यह आपको एकाएक क्या हो गया? आप तो युद्ध के विरुद्ध हैं, किंतु अर्थी भेजकर राजा शमशानी ने मेरा अपमान किया है, और मैं अपने अपमान का बदला उसे अवश्य लूँगा। बांकेलाल, महाराज को अब तुम ही समझा सकते हो। बूह। महारानी जी, राजा तो महाराजा ही हैं, उन्होंने यह फैसला सोच समझ कर ही किया होगा। राजा शमशानी अर्थी का जवाब अर्थी में देखकर राजा विक्रम सिंह की यह जुर्रत कि उसने मुझे अर्थी भेजी, मैं इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा उसे, परंतु मुर्दे जलाने की 350 सड़ लकड़ियाँ भेज दो। ही। राजा विक्रम सिंह को तो क्रोध से और भी बुरा हाल हो गया। उसे भी लकड़ियाँ का जवाब लकड़ियाँ में ही भेज दो। गुर्र। राजा शमशानी को क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। लकड़ी का जवाब लकड़ी, उसे 100 पर ओढ़ने वाला मनहूस वस्त्र भिजवा दो। ही। राजा विक्रम सिंह का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया था। लाल वस्त्र गुरु, उसे भी भेज दो। गुरु। चलिए दोस्तों, ये बांकेलाल की कॉमिक्स का उल्टा योग का यहाँ पे पहला भाग समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं दूसरा भाग में। धन्यवाद।